हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के ग्रामर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी डू एज डायरेक्टेड के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, कौन सी ईयर के 2022 के जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस का आज हम अच्छे से एनालिसिस यानी विश्लेषण करने वाले हैं पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने ईयर 2024-2023 के क्वेश्चंस का भी हमने विश्लेषण कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस में से चेंज करना है। यानी यहाँ ये टेंस का क्वेश्चन है। टेंस अगर आपने पढ़ा है यानी मेरे ही पुराने वीडियोस को देख करके, तो ये आपसे ऐसे ही बन जाएगा, चुटकियों में बन जाएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, he went to the market yesterday, क्या हो जाएगा बताइए। तो सबसे पहले तो इसका टेंस देखिए, कौन से टेंस में है ये। तो he went, went मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, go went gone। तो जाहिर सी बात है पास्ट क्या है ये, पास्ट तो टेंस है। पास्ट का कौन सा, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने ऑलरेडी टेंस में बताया हुआ है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। अब इसे हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है। इसका नेगेटिव क्या हो जाता है, तो नेगेटिव में हम किसका यूज करते हैं भाई, डीड का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये क्या है नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका नेगेटिव। उसके बाद हम बनाते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, डीड को सामने ले आना होता है, बस और कुछ नहीं। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन वाला है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव बस में V2 रहता है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद आप नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव जो भी बनाओगे ना, उसमें क्या करना होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है। तो बस यही फॉर्मूला यूज करना। तो हमें बनाना है इंटरोगेटिव में, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिड लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिड। उसके बाद डिड के बाद सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये स्मॉल में आ जाएगा ना इस तरह से। तो डिड ही, अब इवेंट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा। तो डिड ही गो। उसके बाद बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आप लिख देंगे। उसके बाद गो के बाद जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, टू द मार्केट। ठीक है, मार्केट। उसके बाद क्या है, यस्टरडे, तो यस्टरडे को यस्टरडे एज इट इज। ओके, तो ये आपका आ गया। और ये क्वेश्चन वाला तो ये क्वेश्चन मार्क, बस ये आपका आंसर है। तो डिड ही गो टू द मार्केट यस्टरडे, तो इसका हो जाएगा, अगर हम हिंदी में समझे तो ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि वह कल मार्केट, कल वह बाजार गया था। नेगेटिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कल वह बाजार नहीं गया था, तो हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। अब वही क्वेश्चन वाला हो गया इंट्रोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, डिड ही गो टू द मार्केट यस्टरडे, डिड ही गो टू द मार्केट यस्टरडे, क्या वह कल बाजार गया था। इस सेंस में आया समझ में, कितना इजी है देखिए। नेक्स्ट देखिए, रवि गोज टू मुंबई, मतलब रवि मुंबई जाता है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो ये भी टेंस का ही क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, टेंस का क्वेश्चन है। कौन से टेंस में, ये बस आपको पहले देखना होता है। तो कौन से टेंस में है ये, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट कौन सा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है। सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या फिर एस ऐड करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड देन उसके बाद फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें चेंज किस में करना है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग सेम ही होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, जैसे प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं ना, इसमें हम वॉज या फिर वर का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अब वॉज कब यूज करना है, तो जब सब्जेक्ट आई है, ही है, शी है, ठीक है, ईट है, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब यूज करना है क्या, वॉज। ठीक है, और वर कब यूज करना है, तो वर का यूज तब करेंगे जब, वर का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, ठीक है, यू, वी, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तब। ठीक है, तो ये वर का यूज करना है। ये आया समझ में। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी V4 मैं लिख दूं, समझ जाओगे ना। V4 इज इक्वल टू होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे प्लेइंग, ग्लोइंग, प्लेइंग, गोइंग वगैरह होता है ना, वैसे ही। जैसे प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग हो जाएगा, ये सब। तो V4 हो गया, यानी आईएनजी फॉर्म वाला। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो क्या हो जाएगा, रवि गोस टू मुंबई है, तो हमने लिखा पहले रवि। अब रवि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, ये सिंगुलर, सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वॉज। तो रवि वॉज। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, गो है, गो का क्या हो जाएगा, एनजी फॉर्म, या यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग। गोज नहीं देखना है, गो देखना है, गो वर्ब है ना यहाँ पे। तो रवि वॉज गोइंग, उसके बाद जैसा वैसा, अब जो बाकी जो बचा ना उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिख दो। तो ये हो जाएगा रवि वॉज गोइंग टू मुंबई। ठीक है, तो ये हो जाएगा रवि वॉज गोइंग टू मुंबई। ये इसका आपका हो गया कि प्रेजेंट सिंपल में था, उसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। तो ये आपका आंसर है। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस है, द फूड इज, हाँ इसका हिंदी आप समझेंगे तो क्या है, रवि मुंबई जाता है, और इसमें क्या हो जाएगा, रवि मुंबई जा रहा था, रवि मुंबई जा रहा था। नेक्स्ट देखिए वाला, द फूड इज टेस्टी, फूड क्या है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है। द रेस्टोरेंट इज डर्टी, जो रेस्टोरेंट है, रेस्तरा है, वो क्या है, गंदा है। फूड खाना क्या है, स्वादिष्ट है, और जो रेस्टोरेंट है वो क्या है, गंदा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है। तो कंबाइन द सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग बट, बट का यूज करके क्या करना है, सेंटेंस को चेंज करना है, यानी कंबाइन करना है, और कंबाइन करके क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस मतलब होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त, संयुक्त वाक्य होता है। अब ये संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें कम से कम दो क्लॉज होना चाहिए। कौन से क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी स्वतंत्र क्लॉज होना चाहिए। क्लॉज मतलब वही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन वाला। हाँ, तो सीधी सी बात है, इसमें हमें क्या करना है, बट का यूज करके सेंटेंस को जोड़ना है बस। ठीक है, द फूड इज टेस्टी, द रेस्टोरेंट इज डर्टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द फूड इज टेस्टी बट, हाँ ये बस एकदम इजी है, ये तो बहुत ही इजी है। आप लिख दो, जिसमें इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबको लिखना पड़ेगा। तो आपको जैसे लिखना है, द फूड इज टेस्टी। ठीक है, द फूड इज टेस्टी बट, बट उसके बाद आप क्या करिए, द रेस्टोरेंट इज डर्टी बट the restaurant is dirty। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। द फूड इज टेस्टी, यहाँ पे हमने लिखा कि फूड जो है ना वो क्या है, टेस्टी है, किंतु बट द रेस्टोरेंट इज डर्टी। तो बस यहाँ पे कॉमा बस यहाँ पे यूज कर लेना,
उसके बाद आप एज इट इज लिख दीजिए, बट द रेस्टोरेंट इज डर्टी। ओके, तो ऐसा बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही इज स्टिल स्लीपिंग, मतलब वो अभी भी सो रहा है। ऐड क्वेश्चन टैग ऐड करना है। अब क्वेश्चन टैग के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया हुआ है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। किसका यूज़ करना है? शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना है अगर हम जैसे नेगेटिव वगैरह बना रहे हैं तो। और क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन का यूज़ करना है। ठीक है, प्रोनाउन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन का यूज़। ठीक, ये चीज़ें हैं, शॉर्ट फॉर्म, प्रोनाउन, कॉमा का भी यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस। और इससे पहले मैंने इसको और डिटेल में समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन टैग जब हम बना रहे हैं तो सीधा डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा ही इज स्टिल, ही इज स्टिल स्लीपिंग, ही इज स्टिल स्लीपिंग, मतलब वो अभी भी सो रहा है। फिर क्या लिखेंगे? कॉमा, वो अभी भी सो रहा है, क्या वो नहीं सो रहा है, ऐसा। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या लिखेंगे? अब जो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल की बात करते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसी का हमें यहाँ पे क्या करना है? यूज़ करना है। तो इज़ का इज़ आप लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो हमें क्या चाहिए? नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो हम यहाँ पे नेगेटिव ऐड करेंगे, तो इज़ और नॉट को एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? EIS एंड अपॉस्ट्रोफी टी, इजंट। उसके बाद जो प्रोनाउन है वो ही है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। कॉमा, पॉजिटिव नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म, प्रोनाउन एंड क्वेश्चन मार्क, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ही इज स्टिल स्लीपिंग, इजंट ही, वह अभी भी सो रहा है, क्यों, क्या वो नहीं सो रहा है, ऐसा। जैसे अगर ये नेगेटिव रहता, एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलिए कि यही अगर ऐसा रहता, ही इज नॉट, ही इज नॉट स्लीपिंग करके, है ना, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ही इज नॉट स्लीपिंग, ये मान के चलिए ऐसा रहता क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप क्या करते? सेंटेंस को एज इट इज ऐसे ही लिखना होता। ठीक है, कॉमा लगाते और देखिए इज नॉट लिखा है तो क्या लिखते? यहाँ पे सिर्फ इज लिखते। ठीक है, उसके बाद लिखते इज ही और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ऐसा। आ रहा समझ में? ही इज नॉट स्लीपिंग तो क्या हो जाता? क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाता ही इज नॉट स्लीपिंग कॉमा इज ही, ऐसा। मतलब वह नहीं सो रहा है, क्या वो सो रहा है, क्या वो नहीं सो रहा है, ऐसा। वह सो रहा है, क्या वो नहीं सो रहा है, वह नहीं सो रहा है, क्या वो सो रहा है, ऐसा। लास्ट में जो लगता है वो टैग होता है ना, ऐसा करके भी बोलते हैं ना हिंदी में, है ना, ये भी क्वेश्चन टैग ही तो है। जैसे तुम बिजी हो, है ना, ऐसा। तुम बिजी हो, यू आर बिजी, यू आर बिजी, तुम बिजी हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? है ना के लिए यू वर्ड आएगा, वो आएगा आर और ये अपॉस्ट्रोफी आरंट यू और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ऐसा। आ रहा है समझ में? मतलब देखिए यू आर बिजी, तुम बिजी हो, अब इसी का क्वेश्चन टैग लगाओगे तो क्या बोलोगे? यू आर बिजी आरंट यू, तुम बिजी हो, क्या तुम बिजी नहीं हो, तुम बिजी हो, है ना। और यही को, इसी को अगर आप बोलोगे यू आर नॉट बिजी आर यू, तुम बिजी नहीं हो, क्या तुम हो, ऐसा। तो आ रहा है ना समझ में? कितने सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए, पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। कंफ्यूज मत होना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस आपको सेंटेंस को देखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेंटेंस देखना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव है, पॉजिटिव। नेगेटिव अगर बना रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना है, प्रोनाउन का यूज़ करना है अगर नाम दिया है तो, कॉमा का यूज़ करना है सेंटेंस के बाद, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। इतनी चीज़ें आप याद रखिए बस, बहुत ईजी है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट देखिए, आई सोल्ड माई बाइसिकल, मैंने अपना बाइसिकल, मैंने अपना साइकिल बेच दिया। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वॉइस का क्वेश्चन है ये, एक्टिव वॉइस में है ये।
और मैंने अभी भी पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव दोनों की जब बात करते हैं दोनों का मीनिंग वही होता है, बस बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि हम दिवाली मनाते हैं, उसी को ऐसा भी बोल देते हैं दिवाली हमारे द्वारा मनाई जाती है, तो वो पैसिव हो जाता है। जब हम सब्जेक्ट को फुल इम्पोर्टेंस देते हैं ना तो एक्टिव वॉइस है। जब हम सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, सब्जेक्ट को कम, तो होता है पैसिव वॉइस बस। और जो होता है इसका सीक्वेंस होता है एक्टिव में, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है सीक्वेंस जनरली। इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होता है, फिर वर्ब को लिखना होता है, एंड देन बाई करके ना लास्ट में सब्जेक्ट को लिखना होता है। ये जनरल जो है सीक्वेंस बता रहा हूँ। तो देखिए इसका देखते हैं, आई सोल्ड माई बाइसिकल, ये कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में है ये, पास्ट में है, किसमें पास्ट और सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो सब्जेक्ट होता है प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है एक्टिव में, ये एक्टिव में है। पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, वॉज या फिर वर। अब वॉज कब यूज करना है, वर कब यूज करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप सीक्वेंस वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर भी मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। वॉज का यूज जैसे सब्जेक्ट आई है, ही शी इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज यूज करना, यू वी दे या प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। और हमेशा मैंने बताया पैसिव वॉइस मतलब गांठ बांध करके आप रख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। पैसिव वॉइस मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन फिर बाय यूज करते हैं, उसके बाद लास्ट में लिखना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी का आपको यूज करना है। देखिए यहाँ पे ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और माई बाइसिकल ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है पहले, ऑब्जेक्ट है हमारा माई बाइसिकल, ठीक है माई बाइसिकल, माई बाइसिकल ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वॉज या फिर वर। अब बाइसिकल कितने हैं ये बताइए, एक है कि दो है कि तीन है, एक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे वॉज लिखेंगे। तो माई बाइसिकल वॉज सोल्ड, सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सेल, सेकेंड फॉर्म सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है सोल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई बाइसिकल वॉज सोल्ड, ये V3 है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माई बाइसिकल वॉज सोल्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बाई प्लस सब्जेक्ट क्या है आई है, तो आई जो है ना जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो आई नहीं रहेगा, आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा, और इस तरह से हो गया। तो माई बाइसिकल वॉज सोल्ड बाई मी, मतलब मेरी जो बाइसिकल है, मेरी जो साइकिल है वो मेरे द्वारा बेची गई, मैंने अपनी बाइसिकल बेची, बाइसिकल मेरे द्वारा बेची गई, तो आई का मी हो जाता है। ये आप याद रखना, सब्जेक्टिव केस जब आप पढ़ेंगे ना, केस में आप सब अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैं फिर भी से लिख देता हूँ, जैसे सब्जेक्ट के प्लेस पे आई है ना, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो मी हो जाएगा, यू का यू ही रहता है। जैसे वी है ना, वी का क्या हो जाता है अस हो जाता है। वैसे ही और कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है समझ जाइएगा। जैसे ही है, ही का क्या हो जाएगा हीम हो जाता है। शी है, शी का क्या हो जाता है हर हो जाता है। जैसे दे है उसका क्या हो जाता है देम हो जाता है, ठीक है THEM, दे का देम, ओके। इट का इट ही रहता है। तो ये चीजें आप याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ही का हीम, शी का हर, दे का देम, इट का इट ही रहता है। वैसे आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है,
और इट में तो कोई चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने इट का इट ही रख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप याद रखें। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, जब ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की यानी शुरू में जब आएगा ना, तो ये शुरू वाला यूज़ करना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऐसा करके। लेकिन जब वो उधर आ जाएगा ना, ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ जाएगा यानी लास्ट में, तब वो इसकी जगह पे ये यूज़ होता है। आई का मी, यू का यू ही रहेगा, वी का अस, ऐसे टाइप से। आया समझ में? तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे ईयर का क्वेश्चन पेपर के साथ, दूसरे क्वेश्चन दूसरे ईयर के जो क्वेश्चंस है, ग्रामर के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई रखिए, पढ़ाई जारी रखिए एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ईजी है, कुछ कठिन नहीं है, और एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए आपके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।